माम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं तद्धित प्रकरण के अपत्याधिकार के अंतर्गत अय और अण प्रत्यय के विधान को। मित्रों, सामान्य रूप से हमने अण को साधारणार्थक जब प्रत्यय पढ़े थे तो वहां भी पढ़ा था इस तद्धित के शुरुआती प्रकरण में। उसके बाद तस्यापत्यम के अधिकार में भी अण प्रत्यय का विधान पढ़ा। तो अब आज भी हम अण प्रत्यय कुछ विशिष्ट सूत्रों के द्वारा पढ़ते हैं। और एक अय प्रत्यय भी है। अण और अय दोनों प्रत्ययों का आकार मात्र शेष रहता है और जो अंतर पड़ेगा अण और अय करने पर वो स्वर में ही अंतर पड़ेगा बस। तो चलिए इनको देखिए। अय प्रत्यय विधायक सूत्र पाणिनि जी ने बनाया। अनृष्यानंतर्ये विदादिभ्यो अय। इस सूत्र का अर्थ यानी कि जो वृत्ति है वो दो तरीके का हमें मिला। जो गीता प्रेस हैं और उसके अनुकरण वाले जितने भी संस्करण हैं उनमें तो कुछ ऐसे मिला है जो कि प्राय आपकी सभी पुस्तकों में दिया हुआ है इधर उत्तर भारत के संस्करणों में कि एभ्यो अय गोत्रे ये तु अत्र अनृषयस् तेभ्यो अपत्ये अन्यत्र तु गोत्रे। इस तरीके की वृत्ति लिखी है। चैन्नई संस्करण और भैमी व्याख्याकार ने ये वाली वृत्ति दी है और ऐसी ही वृत्ति ज्वाला प्रसाद जी वाले संस्करण में भी थी जो बॉम्बे से प्रकाशित था 100 वर्ष पूर्वास से। उसमें भी ऐसी ही वृत्ति थी जो दूसरी दी है हमने चेन्नई संस्करण के अनुसार कि ये तोत्र अनृषयस् तेभ्यो अनंतरापत्ये अन्यत्र तु गोत्रे अयस्यात्। इसका अर्थ समझ लेते हैं मित्रों। इन दोनों का अर्थ क्या है? मुझे लगता है भाव तो एक ही है। अब इन दोनों में से कौन सा अर्थ उस भाव तक सही पहुंचता है ये आप निर्णय करिएगा। यहां पर विदादिभ्यो अय इस अंश को व्याख्यात करते हुए वरदराजाचार्य जी ने लिखा विदादिभ्यो अय अर्थात एभ्यो अय। अय स्यात् क्रिया का अध्याय कर लीजिए गोत्रे। एभ्य अय स्यात्। एभ्य का मतलब है विदादी गण पठित शब्देभ्य अय स्यात्। अच्छा, अब विदादी गण में दो प्रकार के शब्द पढ़े गए हैं। कुछ ऋषिवाचक शब्द हैं, कुछ ऋषि से भिन्न अर्थात अनऋषिवाचक शब्द हैं। तो उसके लिए सूत्रकार ने ही पहले संकेत कर दिया अनृष्यानंतर्ये। अनृष्यानंतर्ये अर्थात ये तु अत्र अनऋषय अर्थात विदादी गण में जो अनऋषि हैं उनसे आनंतर्ये। आनंतर्ये देखो सूत्रकार लिख रहे हैं आनंतर्य। आनंतर्य मतलब अनंतरापत्य अर्थात जो साक्षात पत्य है उन्हीं उनमें अय प्रत्यय होता है। इस अनृष्यानंतर्य को यहां से लिखा वरदराजाचार्य जी ने कि ये तो अत्र अनृषय तेभ्यो अपत्ये। यहाँ जो सूत्रकार ने अनंतर्य कहा, अनंतर्य मतलब अंतरापत्य, उसी को व्यक्ति करने का अपत्ये। तो इसमें जो अनऋषि है, जो शब्द विदादी गण में अर्थात जो शब्द ऋषि वाचक नहीं है उनसे अपत्य अपत्य अर्थ में होगा। और फिर ये मतलब मुझे लगा ये दो बार कर दिया गया है अन्यत्र तु गोत्रे। अन्यत्र अर्थात जो ऋषि वाचक शब्द हैं उनसे ये प्रत्यय गोत्र में होगा। तो अन्यत्र तु गोत्रे यहां भी आ गया और एभ्यो अय गोत्रे यहां भी आ गया।
तो मुझे लगता है कि इस वाली ये वाली जो वृत्ति लिखी है ये 2 बार हो रहा है। यदि इसे ऐसे समझ लिया जाए ना, यहाँ पूर्ण विराम करके इस वृत्ति को, क्योंकि बहुत सारे संस्करणों में इधर पूर्ण विराम लगा दिया है, तो अब इसका अर्थ हो जाएगा एभ्यो अय गोत्रे, इनसे अय हो जाता है गोत्र में। ठीक है, माने कि तब ये पूर्ण सूत्रार्थ हो गया। आगे जो है फिर इसका व्याख्यान आपको मानना पड़ेगा इसी पंक्ति का, क्या कि ये तो अनऋषय, अर्थात जो ऋषि नहीं है उस विदादी गण में पढ़े गए शब्द ऋषिवाचक नहीं है, उनसे अपत्य अर्थ में हो जाता है, और अन्यत्र तो गोत्र, और औरों से जो है जो ऋषिवाचक शब्द है उनसे गोत्र अर्थ में यह प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, अतः हमें ये थोड़ा ज्यादा जचा के इसमें थोड़ा इस प्रकार का नहीं है और पूरा अर्थ भी बन जा रहा है। ऐसे भी समझ लीजिए इस अर्थ को, अन्य संस्करणों में जिनमें दिया गया है ये कि ये तो अत्र अनऋषय, अर्थात विदादी गण में पठित शब्दों से होता है ना, हाँ, तो ये जो विदादी गण में जो अनऋषय अर्थात ऋषि भिन्न शब्द हैं, तेभ्यो अनंतरापत्ये, अनंतर्य का अर्थ है तेभ्यो अनंतरापत्ये, अनंतरापत्य अर्थ में अय होता है, और अन्यत्र तु गोत्रे अय, अन्यत्र अर्थात जो ऋषि वाचक शब्द नहीं है उनसे जो अनऋषय है, और तो अन्यत्र तु गोत्रे, उनसे जो है गोत्र अर्थ में ये अय प्रत्यय होता है। अब मैं जिन शब्दों को यहाँ बार बार प्रयोग कर रहा हूँ, अनंतरापत्य और गोत्र, इनका अर्थ, इनमें भेद आप अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि इससे पूर्व हमने इसकी चर्चा कर रखी है। जब हम अनंतरापत्य कहते हैं तो यानी कि दूसरी पीढ़ी, और जब हम गोत्रापत्य कहते हैं तो तीसरी पीढ़ी से लेकर के आगे तक की सौ पीढ़ियां, उनको हम गोत्र नाम से कहते हैं, ये जाने रहिए। तो ठीक है, ये सूत्र अय प्रत्यय का विधान करता है, आपने ये जाना। और इस और किन से अय प्रत्यय का विधान करना है सूत्र को, कि जो शब्द विदादी गण में पढ़े गए, विदादी गण समूह शब्दों का एक समूह है, हमने इस विदादी गण को यहाँ उद्धृत किया है। इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे शब्द हैं, तो इसमें 2 प्रकार के शब्द हैं, कुछ तो ऋषिवाचक शब्द हैं और कुछ ऋषिवाचक से भिन्न शब्द हैं। ठीक है, और जैसे पुत्र, दुहित्री, ननांद्री, ये शब्द तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि ऋषिवाचक नहीं है भैया, और इसमें काफी सारे शब्द ऋषिवाचक हैं। अब कुछ तो इस प्रकार के ऋषि हैं जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, जैसे इसमें एक ऋषि शेण नाम का नाम है, ये कोई ऋषि हैं, सुनक नाम के कोई ऋषि हैं भैया जिनसे सौनक बनता है। तो कुछ तो हैं ऋषि जो फेमस हैं, कुछ फेमस नहीं है, तो आपको भैया व्याख्या ग्रंथों के अनुसार ही मानना पड़ेगा कि ये ऋषि है और ये ऋषिवाचक से भिन्न है। ठीक है, तो आइए, और भैया एक अलस नाम के भी ऋषि थे, शायद बहुत ज्यादा सोते रहते होंगे, तो ये अलस नाम हो गया। चलो, सब प्रकार के ऋषि हैं, बहुत सारे ऋषियों की चर्चा आपने शपथ्याधिकार में देखी है और भी आप सुनते आ रहे हैं, लगातार देखिए। तो अब हम सबसे पहले एक कार्य कर लेते हैं कि जो विदादी गण में जो ऋषिवाचक शब्द हैं उनसे हम जब अय प्रत्यय करेंगे तो गोत्र अर्थ में करेंगे। गोत्र अर्थात जो तीसरी पीढ़ी से स्टार्ट होकर के आगे पीढ़ी के सभी संतान को कहेगा। आइए हम विग्रह कर रहे हैं, विदस्य गोत्रापत्यम, ये विद नाम के ऋषि हैं, उनका गोत्रापत्य अर्थात उनकी संतान, तो विद नस अय, ये अलौकिक विग्रह, और अय का बचता है अ और आदि एच को वृद्धि करके वई द अ, और ऐसे टीचर से आकार लोप करके वैदह बन जाएगा। द्विवचन में वैदऊ यह रूप बन जाएगा, लेकिन जब आप बहुवचन में बनाएंगे तो ऐसा विग्रह रखिएगा थोड़ा कि विदस्य गोत्रापत्यानि। यहाँ पर एक सूत्र है ययोश्च, गोत्र अर्थ में जो ययंत या अयंत है, यय प्रत्यय अथवा जो अय प्रत्यय होता है उसका लुक हो जाता है, तो ngस के साथ साथ यहाँ अय प्रत्यय का भी लुक हो गया। अय प्रत्यय का लुक होने से क्या घाटा हुआ कि आदि एच को वृद्धि होना रुक गया,
और विद का विद बचा, बस इससे आप जस विभक्ति ला करके जस का अस और सवर्ण दे करके विदाह बना लीजिएगा, जैसे रामा बनाते हैं तद्वत। तो जब भी बहुत विवक्षा होगी तो यह सूत्र प्रवृत्त होगा। इस सूत्र के अर्थ को आप पहले ही जान आए हैं कि ये अय प्रत्यय का लुक कर देता है और यह का भी लुक कर देता है बहुत विवक्षा होने। तो इसके रूप इस तरीके से ही रहेंगे कि एक वचन और द्विवचन में तो वही द ऐसा अदंत मान करके रूप चला लेना है, और इस बहुवचन में वी द ऐसा मान अकारांत मान करके, और ई यहाँ पर वृद्धि नहीं हुई ना तदित से, तो वी द ऐसा मान करके रूप चला लीजिएगा बहुत विवक्षा में, तो ये संपूर्ण रूप सही होंगे। रूपों के एक बार उच्चारण कर लेते हैं। वैदह वैदौ विदाह वैदम वैदौ विदान वैदेन वैदाभ्याम विदैहि वैदाय वैदाभ्याम विदेभ्यः वैदात वैदात वैदाभ्याम विदेभ्यः वैदस्य वैदयोः विदानां वैदे वैदयोः विदेषु। इस प्रकार इसके रूप रहेंगे। तो जहां यय और अय प्रत्यय का विधान है वहां पर बहुवचन में लुक समझिएगा उस इस प्रत्यय का। अब यहाँ पर जो ऋषिवाचक थे विदस्य गोत्रापत्यम, इसको इन्होंने यहाँ पर पढ़ दिया। अब इसमें जो अनऋषिवाचक शब्द भी वेदांती गण में पढ़े गए हैं उसका यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि पुत्रस्यापत्यम रूप बनेगा पौत्र। क्या करिए, पुत्रस्य पत्यम, यह लौकिक विग्रह पुत्र नस औपत्यर्थ में या अय प्रत्यय का विधान हो गया। अब देखिए ये तो अनऋषिवाचक है इसलिए अपत्य अर्थ में प्रत्यय हुआ, न कि गोत्रापत्य अर्थ में। तो पुत्र नस अय आदि एच को वृद्धि करिए तो द्वितीय समाधि से पौत्र अय का अ, यस्य तीज से त्र में जो अ है उसका लोप कर दीजिएगा, पौत्र बन जाएगा। तो पुत्रस्य पत्यम पौत्र, इसके भी रूप इन्होंने दे दिए हैं, पौत्र पौत्रौ पौत्राः। बहुवचन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर पौत्रा में अयक प्रत्यय का लुक क्यों नहीं हुआ, बल्कि विदा में तो हो गया था। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गोत्र प्रत्यय का ही यही उच्च सूत्र लुक करता है, अपत्य प्रत्यय का लुक नहीं करता है, इसलिए पौत्रा हमें लुक न हुआ। वहां तो आपको आदि वृद्धि वगैरह ठीक ठाक दिखाई दे रही है, यानी कि अय प्रत्यय है वहां पर, उसका लुक नहीं है। इसी तरीके से एवं दौहित्रादयः, ऐसे ही जैसे यहाँ विदादी गण में पुत्र शब्द आया है तो आपने पौत्र बना दिया, दुहित्री शब्द आया है इससे आप दौहित्र भी बना लीजिएगा। तो दुहितु अपत्यम दुहित्री ngस अय आदि को वृद्धि दौहित्री अ, और यहाँ पर अब तो रिकार है पूर्व में, तो ऐसे इकोणची से आदेश कर दीजिएगा, दौहित्र दौहित्र बन जाएगा। दौहित्र का मतलब होता है दुहिता का पुत्र, दुहिता कहते हैं पुत्री को, पुत्री के पुत्र को कहते हैं हम दौहित्रा। ठीक है, इसके रूप कैसे चलेंगे, जैसे पौत्र शब्द के रूप चले थे वैसे इसके रूप चलेंगे। मित्रों यहाँ पर और भी बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, इसमें से कुछ प्रसिद्ध शब्दों की सिद्धि भैमी व्याख्याकार ने भी अपनी व्याख्या में की है। एक बार उन्हें देख लेते हैं कि वो यहाँ के व्याख्यान पर क्या कह रहे हैं। ये व्याख्यान है, रूप वगैरह भी दिए हैं। इसमें पढ़े गए कुछ प्रसिद्ध शब्दों को इन्होंने यहाँ रखा है, उनके रूप ये हैं। जैसे कश्यपस्य गोत्रापत्यम, कश्यप शब्द भी विदादी गण में है, तो कश्यपस्य गोत्रापत्यम काश्यपा काश्यपः बनेगा, यानी कि कश्यप ऋषि की संतान काश्यपः। काश्यप और इधर
अय प्रत्यय का लुक हो जाएगा तो कश्यपा ही रह जाएगा। कुशिकस्य गोत्रापत्यम, कुशिक नाम के ऋषि की संतान वो कहलाएगी कौशिका। कौशिकौ और बहुवचन में कुशिका। भरद्वाजस्य गोत्रापत्यम, भारद्वाज भारद्वाजौ भरद्वाजा। ये शब्द इसमें पढ़े गए थे। और भी देखिए कुछ प्रसिद्ध शब्द हैं। सुनकस्य गोत्रापत्यम, सौनक, सुनक नाम के ऋषि की संतान सौनकौ सुनका। उपमन्योर गोत्रापत्यम, औपमन्यवः औपमन्यवौ औपमन्यवः। उर्वस्य गोत्रापत्यम, और्वः और्वौ उर्वाः। इस तरीके से इसे समझिए आप। चलिए, तो ये भी वेदादि गण भी आकृति गण है कह रहे हैं। नहीं, वेदादि नहीं, बाहुवादि आकृति गण है। ठीक है, सही है, बाहुवादि आकृति गण है, वेदादि नहीं। तो इस तरीके से आपने इन रूपों को देखा। अब आइए क्रम प्राप्त आगे अण प्रत्यय को पढ़ते हैं। अयं प्रत्यय आप पढ़ चुके हैं। अब अण प्रत्यय के विधान को लघु कौमुदी में दिया गया है। एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र उद्धृत किया है अण प्रत्यय के लिए, शिवादिभ्योण। इस सूत्र में वृत्ति में तो केवल अपत्य यही लिखा है, यानी कि अपत्य अर्थ में प्रत्ययों का विधान अब चल रहा है। पूर्ण अर्थ ऐसे समझना चाहिए आपको। अपत्ये शिवादि गणस्य शब्देभ्यः अण प्रत्ययः स्यात्। अपत्य अर्थ में शिवादि गण पठित जो शब्द हैं उनसे अण प्रत्यय का विधान होता है। जैसे शिवादि गण में सबसे पहला शब्द पढ़ा गया है शिव शब्द, तो शिवस्य अपत्यम विग्रह करिएगा। अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय का विधान है, तो शिव अण। और यहाँ पर तद्धिते स्वचामादि सूत्र द्वारा आदेश को वृद्धि करके शैव अ यस्य टीचर से आकार का लोप भी कर लीजिएगा, तो शैव अ। और आकार जो अब इसका प्रत्यय वाला आकार को बकार के आकार में जोड़ करके शैवः रूप बनाइएगा। शैव इत्युक्ते गणेशः, क्योंकि वो शिव के अपत्य हैं। शैवः अन्य अर्थों में भी बनेगा मित्रों, एक अलग बात है। अभी आपको और बहुत सारे अर्थ आगे और भी पढ़ने हैं, रक्तादि अर्थ पढ़ने हैं, शैक्षिक में पढ़े गए अर्थ पढ़ने हैं। लेकिन अभी तो आप अपत्य अर्थ पढ़ रहे हैं, अपत्याधिकार को। तो यहाँ पर शिवस्य पत्यम शैव, तो शैव किनको कहेंगे? शैव हो गए अब ये गणेश। तो जहां शैव पद प्रयोग हो तो आप वहां गणेश जी जाने रहे, ये है इसमें। ठीक है, आइए इसी तरीके से गंगाया पत्यम। इसमें गंगा पे एक उदाहरण दे दिया, शिवादिव्य से शैव। दूसरा दिया गंगा से गांगा। दूसरा क्यों दिया? क्योंकि गंगा शब्द कई सारे गणों में पढ़ा गया है। गंगा के 3 प्रकार के रूप बनते हैं जो भैमी व्याख्याकार ने दी हैं। हम आपको एक ही प्रकार का बताएंगे, क्योंकि शिवादि गण में पढ़े होने से अण प्रत्यय होकर के बनेगा। तो गंगायाः पत्यम, ये विग्रह किया, तो गंगा और अपत्य अर्थ में आ गया गंगा अण। अब यहाँ पर आदेश को वृद्धि गांगा अण का, और ऐसे टीचर से आकार का लोप कर देना, तो गांग अ और गांगा रूप बन गया। तो गांगा कौन कहलाएंगे? भीष्म। भीष्म को हम कहेंगे गांगा, क्योंकि वो गंगा के पुत्र हैं, ऐसी प्रसिद्धि है। तो अब इसके पश्चात शिवादि गण में पढ़े जो जो शब्द हैं उन सभी से आप क्या करिए? अण प्रत्यय का विधान समझिए। शिवादि गण में और कौन से शब्द पढ़े गए हैं, इस गण को भी आपको देख लेना चाहिए। एक गण यहाँ दिया है हमने। शिवादि गण में मित्रों बहुत सारे शब्दों का पाठ है।
शिव प्रोष्ठ प्रौष्ठिक चंड जंभ मुनि संधि भूरि कुठार कुभ। और ये कोष्टक वाले जो पाठ लिखे हैं भैमी व्याख्याकार की रीति से लिखे हैं, क्योंकि उन्होंने इन गणों पर भी बड़ा शोध किया है। भैमी व्याख्याकार कहते हैं कि लगातार हम भी आपको बताते हैं कि अभी गणों में शोध करना बाकी है बहुत, क्योंकि गणों में हमने जैसे आपके सामने जो ये गण पाठ रखा, 3-4 पुस्तकों में देखा, एक तो शब्द कुछ उलट के पुलट मिलते हैं, ठीक है, कुछ शब्द मिलते ही नहीं है। तो बड़ी दयनीय स्थिति है गणों के विषय में, आज क्या बताएं। जैसे कपिंजल मिला, कहीं कहीं ये कुपिंजल प्रयोग हुआ है, लेकिन ऐसे सब जगह मिलता नहीं, तो हमने उसे कट किया। और भी इसमें बहुतेरे ऐसे शब्द हैं जो गणपाठ जिन जिन पुस्तकों में अलग अलग दिया गया है, उनमें कुछ में मिलते हैं, कुछ में नहीं मिलते हैं। जैसे आपको बता मैं, ये क्षीर हृदय और जल हृदय, ये पाठ है। इसमें कहीं हृदय पाठ है, कहीं हृदय माने कि री वाला पाठ है, ये री, इसमें री जुड़ी हुई है। कुछ संस्करणों में हमने ऐसा भी देखा। अष्टाध्यायी.com वालों ने भी ये हृदय हरि हरिकार वाला पाठ दिया है। और खेमराज श्री कृष्णदास के 2 संस्करण हैं, उनमें भी ये अलग अलग पाठ है, एक में रकार वाला, एक में रिकार वाला, ठीक है। तो ये गणम पाठ बड़े भ्रष्ट हो गए हैं आज की डेट में, पुराने संदर्भों को देख करके, ठीक है। पुराने कुछ मिल जाए ताड़पत्र पांडुलिपि या कहीं से प्रामाणिक गण पाठ, तो बढ़िया होगा, ठीक है। तो ये शिवादि गण की कहानी, इसमें भी बहुत सारा इधर उधर है, लेकिन इतना मिला इसमें। इसमें 2 ठो गणसूत्र भी पढ़े हैं, द्वैचोनत्याः और त्रिवेणी त्रिवणम च। त्रिवेणी को त्रवण आदेश होता है इस सूत्र के, गण सूत्र के द्वारा। ध्यान दीजिए, इसमें विश्रवण और रवण शब्द पढ़े गए, जिससे वैश्रवण और रवण से रावण की सिद्धि होती है। ये भी शिवादि गण में ही पढ़े गए। गंगा शब्द तो भी आपने देखा था, यहाँ पढ़ा गया है, जैसे आपने अण प्रत्यय का विधान किया है। ऐसे बहुत तेरे इसमें शब्द पढ़े गए हैं। आइए कुछ मुख्य शब्दों से तो रूप सिद्धि प्रेमी व्याख्याकार ने देख ली है, वो दे दी है, तो हम वहां देख लें। तो मतलब ये शिवादि गण में पढ़े गए शब्द हैं, इनसे हमें हमेशा हर स्थिति में अण प्रत्यय का ही विधान करना है। और ये गण आकृति गण है, हर गण आकृति गण नहीं होता है, ये बात याद रखिए, ये गण आकृति गण है। पर आइए अब चर्चा कर लेते हैं सूत्र के ऊपर। शिवादि गण को आपने देख ही लिया, तो अब अग्रिम सूत्र की तरफ चलते हैं। अग्रिम सूत्र है ऋष्यंधक वृषणी कुरुभ्यश्च। यह सूत्र, सूत्र का अर्थ लिखा ही नहीं है, वरदाचार्य जी ने सोचा कि छोड़ दो, बच्चे अपने आप लगा लेंगे। लेकिन उनके समय 16वीं शताब्दी के जो बच्चे थे वो अलग थे, सब समझ लेते। आजकल सब लिखना चाहिए, तो ये जान करके हमने लिख दिया है अर्थ। ऋषिवाची शब्देभ्य अंधक कुलवाची शब्देभ्य, सूत्र में थोड़ा पदच्छेद समझ लीजिए, तो अर्थ समझने में थोड़ा आसान होगा। ऋषि अंधक, तो ऋषि प्लस अंधक 2 शब्द हो गए, वृषणी और कुरु, ये 4 टाइप के जो शब्द हैं, इनसे अण प्रत्यय का विधान किया गया। तो सबसे पहला प्रकार ऋषिवाची शब्देभ्य, दूसरा अंधक कुलवाची शब्देभ्य, तीसरा वृषणी कुलवाची शब्देभ्य, चौथा कुरु कुलवाची शब्देभ्य। इनसे क्या होता है, तस्य अपत्यम अस्मिन् अर्थे अण प्रत्ययः स्यात्। तस्य पत्यम यानी कि वह इसका पुत्र, इस अर्थ में अण प्रत्यय का विधान हो जाता है। अब इस सूत्र की रचना से ऐसा लगता है कि महाभारत की जो कहानी है, ये सब जैसे लोग मानते हैं कि नहीं, ये तो बाद की है, लेकिन महाभारत का युग है, ये पाणिनि से भी पूर्ववर्ती है। अतः पाणिनि जी देखो वैसे सूत्र बना रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने अंधक वंश की चर्चा, वृषणी और कुरु की चर्चा की है, माने कि बहुत ही फेमस था, तो उसकी पहुंच सूत्रों तक हो गई, ठीक है।
तो आइए सबसे पहले हम ऋषिवाची शब्दों से अण प्रत्यय करते हैं। ऋषिवाचकों से अण प्रत्यय कर रहे हैं। तो जैसे उनको क्रमशः वरदाचार्य जी ने उद्धृत कर दिया है। जैसे ऋषिभ्यः करके वासिष्ठ विश्वैश्वामित्र, ये अण प्रत्यय का विधान कर दिया। तो रूप बनाना बहुत सरल था, तो हमने केवल यहाँ पर लौकिक विग्रह वाक्य लिख करके रूप लिख दिया है। बाकी प्रक्रिया आप खुद ही कर ले। जैसे वशिष्ठस्य अपत्यम, रूप क्या बन जाएगा, आदेश को वृद्धि करके और उससे तीच वगैरह लगा करके वासिष्ठ, यह रूप बन जाएगा। ऐसे ही विश्वामित्रस्य अपत्यम वैश्वामित्र, तो विश्वामित्र उनकी अपत्य, उनकी संतान को क्या कहेंगे, वैश्वामित्र। जैसे कोई वशिष्ठ गोत्र का होता है, तो अपने पीछे क्या लगाते हैं वो लोग, वासिष्ठ लगाते हैं। ठीक है, तो वासिष्ठ क्यों, क्योंकि वो वशिष्ठ से गोत्रापत्यम है, इसलिए वो वासिष्ठ है। ऐसे ही विश्वामित्र का गोत्रापत्य होगा, वो वैश्वामित्र लगाएगा। ठीक है, तो ये तो ऋषिवाचक शब्द थे, हमें इनसे अण प्रत्यय कर लेना चाहिए। अच्छा, और जो अंधक अंधकेभ्य, अंधक कुलवाची होंगे, उनसे भी अण प्रत्यय कर लिया जाता है। ठीक है मित्रों, ये अंधक वगैरह जो कुल है, ये सब यादवों के कुलवंश कहे गए हैं। यहाँ पर हमने भी थोड़ा गूगल करके देखा, महाभारत वगैरह तो नहीं देखा हमने भी साक्षात, लेकिन उनका जो कहना था, क्योंकि अंधक वंश के स्वफल्क नाम के एक राजा हैं, क्योंकि स्वफल्क से अपत्यम स्वाफल्क बनेगा। तो स्वफल्क कौन थे, तो ये स्वाफल्क हो जाएंगे अक्रूर, लेकिन उससे पहले जानिए स्वफल्क कौन है, अक्रूर के पिता। तो गूगल करने पर ये मिला, जिसका स्क्रीनशॉट हमने यहाँ योजित कर दिया है। अक्रूर कृष्णकालीन एक यादव वंशी मान्य व्यक्ति थे। ये सातवत वंश में उत्पन्न वृष्णि के पौत्र थे। इनके पिता का नाम देखो, शाश्वत भी था, अंधक वंश में भी थे, पर ये याद रखना, इनके पिता का नाम स्वफल्क था, इसको याद रखिए, जिन्हें जयंतवी कहते हैं, जिनके साथ काशी के राजा पुत्र अपनी गांधिनी का विवाह किया था। इन दोनों की संतान होने के कारण जो अक्रूर है वो स्वाफल्का कहलाए। देखो इन्होंने स्वाफल की ई प्रत्यय का विधान कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ क्या समझें, स्वाफल्का समझें। यदि आपको स्वाफल की ही भी कहीं मिले तो ई प्रत्यय भी कर सकते हैं अतः सूत्र द्वारा, लेकिन अण प्रत्यय का विधान भी है यहाँ पर, ये जानिए। तो ये तो आपके अक्रूर को हम कहेंगे स्वाफल्का। ठीक है, अंधक वगैरह वंश देखने हो, वही यादव कुल के वंश हैं, उसी टाइम के, उन्हें देख लीजिएगा, महाभारत में का वर्णन है। इसके पश्चात वसुदेव वृष्णि, इस सूत्र में तीसरे नंबर पर आया है वृष्णि, यानी कि जो वृष्णि कुलवाचक होंगे उनसे भी अण प्रत्यय ही करना है। जैसे वसुदेव हैं, तो वसुदेव वृष्णि कुल के हैं, वृष्णि इनके राजा थे। जैसे यदु वंश में होने से ये यादव कहलाए। यदु जो थे वो शुरुआती पुरुष थे, लेकिन उसके बाद में जो हुए वो वृष्णि हुए, वृष्णि वंश में हुए, और वृष्णि के वंश में ही वसुदेव हुए, और वसुदेव के पुत्र होने से कृष्ण को वासुदेव कहा जाता है, क्योंकि वसुदेव से अपत्यम पुमान वासुदेव, इसलिए कहा जाता है इन्हें वासुदेव। और गीता में भगवान स्वयं खुद भी कहते हैं कि वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, वृष्णियों में वासुदेव, विभूति वर्णन के समय तो ये वासुदेव वृष्णि है। और कुरु वंश वाले देखिए, कुरु वंश वालों में उदाहरण दिए इन्होंने नाकुल और शाहदेव। नाकुला माने नकुल हैं दरअसल कुरु वंश के, तो नकुल से अपत्यम, नकुल की संतान वो कहलाएगी नाकुला।
थोड़ा गूगल करके हमने देखा, आजकल व्यक्ति गूगल जल्दी कर लेते हैं, हमने भी सोचा गूगल ही कर लिया जाए, कौन महाभारत को पलटता फिरे, अब बहुत ज्यादा अभ्यास भी नहीं है आज के जमाने में। तो वो दे रहे हैं, नाकुलह माने शतानीक, एक शतानीक नाम के योद्धा हुए, जो कि महाभारत में इनका युद्ध प्रसंग बहुत जगह वर्णन है? तो ये नकुल के पुत्र थे ये शतानीक, अतः नाकुलह कहलाएंगे। शतानीक कौन है? इनको हम नाकुलह भी कह सकते हैं, क्योंकि नकुल के पुत्र। ऐसे ही सहदेव के अपत्य हैं, उन्हें सहदेव कहेंगे। अब हर चीज गूगल पे मिलती नहीं, तो हमें सहदेव नहीं मिली, किताब आप भी पलट लीजिए, सहदेव के पुत्र कौन थे महाभारत से पता चल जाएगा, तो वो आप इसमें योजित कर लेना। तो वो साहदेव कहलाएंगे, सहदेव के जो पुत्र होंगे वो। ठीक है, तो या तो श्रीमद् भागवत में या महाभारत में ये उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो ये कुरु वंश वाले थे, इनसे भी आपने अण प्रत्यय का विधान। तो मित्रों ये था आपके अय और अण प्रत्यय का विधान। ठीक है, इस प्रसंग में हालांकि एक सूत्र और है, मातृ संख्या संभद्र पूर्वाया, लेकिन उसमें अण के साथ और भी कुछ विधान होता है, अतः सूत्र को कल पढ़ेंगे। लेकिन आज अभी हम इसमें आए हुए कुछ अन्य शब्दों को देख लें। शिवादी गण में पढ़े गए शब्दों को पहले देख लीजिए। जैसे इसमें ककुत्स्थ शब्द आया है, ककुत्स्थ के अपत्य काकुत्स्थ कहलाएगी। ककुत्स्थ ये भगवान राम के वंश में हुए हैं, कोई राजा, उनके संतान होने से काकुत्स्थ भगवान राम को कहते हैं। ठीक है, काकुत्स्थ राम रक्षा स्तोत्र में भी आता है। ऐसे ही यस्कस्य पत्यम, यस्क नाम के कोई ऋषि, उनकी संतान यास्का, हेयस्य पत्यम हय्येह, वरिष्ठिशेणस्य पत्यम आर्ष्टिशेण। ये आपने शिवादी गण के कुछ उदाहरण देखे हैं। शिवादी गण के विषय में जो एक बात कहनी थी बस वो यही थी। जैसे एक तो ये है, भूमे इला के अपत्य को अइला कहेंगे। ठीक है, अइला पुररवा था। सपत्नी के पत्ते को सापत्मह कहेंगे, भूमि के पत्ते को बहुमह कहेंगे। जरत्कारु, ये महाभारत में इनका वर्णन है, उनके पुत्र को जारत्कारवः कहेंगे, आस्तिक हैं। हाँ, जो बात कहनी है वो इसके विषय में बारे में कि विस्त्रवसोपत्यम, विस्त्रवस के अपत्य को क्या कहेंगे? वैश्रवण कहेंगे और रावण भी कहेंगे। व्याख्याकारों का यह मानना है कि कुछ दो तरीके से इसकी सिद्धि करते हैं। एक तो रवण से करके रावण करते हैं, और एक तो विस्रवसोपत्यम रावण, ऐसा विग्रह करते हैं। ऐसी स्थिति में विस्रवस इस प्रकृति को रवण आदेश कर दिया जाता है, तो रावण शब्द की सिद्धि होती है। रावण शब्द की सिद्धि पर ध्यान देंगे विशेष। और इन्होंने नीचे न्यासकार का भी जिक्र किया है, लेकिन वाल्मीकि जी ने भी रावण शब्द की सिद्धि से मानी है। इन्होंने ऐसे दिया है, हालांकि इस बात को न्यासकार के अनुसार कि विस्रवस इस प्रकृति के स्थान पर, से हम अभी बता रहे थे कि विस्रवण अथवा रवण ये सर्वादेश हो जाते हैं। विस्रवस के स्थान पर विश्रवण या रवण आदेश हो जाते हैं, तो वही श्रवण इससे बन जाएगा और रवण से रावण बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों प्रकार से शब्द बन जाता है। तो ऋष्यंध कुरु सूत्र में भी आपने देखा था, ऋष्यंध कृष्ण कुरुभ्यश्च में कुछ ऋषि वाचकों से इन्होंने दे दिया, अंधक वंश वालों से दे दिया साफल क्या, वृष्णि वाचियों से भी दे दिया वासुदेवा, अनिरुद्ध से पत्यम अनिरुद्ध वगैरह भी आपको ऐसे ही समझ लेने चाहिए। और सूरज से पत्यम, ये सूर भी वृष्णि वंशी हैं, तो सौरी ही कहलाएंगे। भगवान कृष्ण को सौरी भी कह सकते हैं। और कुरुवंशी होने से इनको आपको बता ही दिया। अच्छा, धृतराष्ट्र भी कुरुवंशी हैं, तो धृतराष्ट्र से अपत्यानि धार्तराष्ट्र है, श्रीमद् भगवद गीता में भी आता है, निहत्य धार्तराष्ट्रान्ना का प्रीति सा जनातन। अच्छा, अर्जुन और युधिष्ठिर शब्द भी तो कुरुवंशी हैं,
तो इनसे क्यों नहीं अणु हुआ? क्योंकि ये तो बाहुवादी गण में इनका पाठ आ गया है। तो बाहुवादी गण में पाठ होने से बाहुवादिभ्यस्य से ईय प्रत्यय का विधान होता है। तो अर्जुनस्य पत्यम अर्जुनी बनेगा, युधिष्ठिर से युधिष्ठिरी बनेगा, तब ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो इसका विषय था। सुधा व्याख्याकार कैसे लिखे हैं, एक बार इनके मत में भी सिद्धि देख लीजिए। वेदादिभ्यो है, ओके, अंडशिभ्यो वेदादिभ्य अनंतरा प्रत्यय स्यादित्यर्थः। कहा कि वेदादौ ही ऋषयः अनऋषयश्च पठिताः। वेदादि गण में ऋषि भी पढ़े गए हैं और ऋषि भी पढ़े गए हैं। तो तत्राद्य वहां पर ये अनऋषय जो ऋषि नहीं है उनसे तो अनंतरापत्य में अय होता है, ये फल निकला। तो जो ऋषि हैं उनसे गोत्रापत्य में होगा, सीधी सी बात ये। उन्होंने ऐसे सिद्धि की है कि विदस्य गोत्रापत्यम वैतः इत्यत्र अनृष्यानंतरे वेदादिभ्यो इति यहि बत्वे अकार लोपे आद्यचो वृद्धौ विभक्ति कार्य च कृते वैदः इति एवमेव पुत्रस्य पत्यम पौत्र इति द्वितु पत्यम पवित्र। ठीक है, सामान्य ने सिद्धि की है। शिवादिभ्यो अण की व्याख्या करते हुए लिख रहे हैं कि गोत्रेति निवृत्तम, गोत्र की यहाँ से निवृत्ति हो गई, यानी कि अब अपत्य अर्थ में ही प्रत्ययों का विधान यहाँ से चल रहा है। तो अतः प्रवृत्ति सामान्य न प्रत्यय विज्ञायन्ते। ठीक है, तो शिवस्य पत्यम सैव इत्यत्र शिवादिभ्यो अणिति अणि व संज्ञायाम अस्य त्यजेति अकारलोपे आदि जो वृद्धौ विभक्ति कार्य चित्ते सही है। ठीक है, सामान्य दे दिया। ऐसे ही गंगा या पत्यम गांग इत्यापि बोध्यम। ठीक है, फिर अगले सूत्र की व्याख्या की है ऋष्यंधक सूत्र की। कहते हैं ऋषि किसे कहते हैं? अच्छी बात लिखिए, ऋषयो मंत्र दृष्टारा। तो मंत्र दृष्टा लोग हैं उनको ऋषि कहते हैं। तो ऋषि वाचिभ्य अंतक वाचिभ्य चापत्य अणस्यात् का अपवाद है। तो वशिष्ठ से पत्यम वासिष्ठ ऋष्यंधक कुरुभ्यश्चैति अणि अणगते सुपोलोकी आदि आदि वृद्धौ बत्तो लोप व्यक्ति कार्य च करते तत्सिद्धि। ठीक है, ऐसे ही वैश्वामित्र बना लीजिएगा। स्वफलकस्य पत्यम स्वाफलक, ये बनाई। यहाँ पर ऋष्यंधक कुरु विष्णु से ही सूत्र लग जाएगा। और भी इन्होंने इसमें सिद्धि की है, प्राय सिद्धि सब समान है। नकुलस्य पत्यम नाकुलः, यहाँ पर एक कुरुवंशीय है, ऐसे ही सहदेव बना लीजिए। मातृत्व संख्या संबद्ध पूर्व सूत्र को कल करते हैं मित्रों, आज यहीं तक पढ़ते हैं। तो चलिए विराम लेते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि, प्रणाम।